before starting with community development programs, let us understand what is meant by community. Community is a group of people who live in a geographical area and have an interest in each other for purpose of making a living. कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में इकट्ठा जो रहते हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल रूरल कम्युनिटी, एक विलेज में जो इकट्ठा एक गांव में लोग रहते तो हमें उसे एक कम्युनिटी कह सकते हैं. ना डेवलपमेंट कैनॉट द ग्रोथ और मैच्योरेशन. इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल एंड सिक्वेंशियल फेजेस ऑफ चेंज. ग्रोथ और मैच्योरेशन को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, जिसमें सिक्वेंशियल और ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप फेजेस आते हैं और वहां पे हम चेंज इन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम देखते हैं. सो कम्युनिटी डेवलपमेंट वी कैन डिफाइन इट एज इट इज अ मूवमेंट डिजाइन टू प्रमोट बेटर लिविंग फॉर द कम्युनिटी विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन और इनिशिएशन एट द कम्युनिटी. इट इज अ मूवमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट इट इज अ मूवमेंट जहाँ पे लोग उस कम्युनिटी के बेटर लिविंग को प्रमोट करने के लिए, उस कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसी कम्युनिटी के लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स लेते हैं. So it is a method by which people of villages are involved in helping to improve their own economic and social conditions and thereby become more effective groups in program at national development. यहाँ पे एक गांव के लोग इकट्ठा आते हैं उनके खुद की भलाई के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस दोनों इंप्रूव करने के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इससे क्या होता है, वो एक इफेक्टिव ग्रुप बन जाता है नेशनल डेवलपमेंट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच पीपल्स एफर्ट्स आर यूनाइटेड विद दोज ऑफ ग्रुप अथॉरिटीज टू improve their economic, social and cultural conditions of communities into the life of nation and enable them to contribute fully to the national programs. गांव के लोग इकट्ठा आते हैं और हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट्स यहाँ पे इकट्ठा आता है. वो इंडिविजुअल एफर्ट्स विल गेट यूनाइटेड अलोंग विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स लाते हैं उनके साथ इन लोगों के एफर्ट्स भी जुड़ जाते हैं और उनके साथ उससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कंडीशंस कम्युनिटी की इम्प्रूव होती है और उससे नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उसमें फुल्ली कंट्रीब्यूशन मिलता है और उसके फुल रिजल्ट्स मिलते हैं. सो दीज आर द कम्युनिटी डेवलपमेंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. Then how the community development program has started in India? Based on the experience within the country and abroad, the recommendation of Fiscal Commission in 1949 and Grow More Food Inquiry Committee 1952. ये दो कमिटीज थे, फिस्कल कमीशन 1949 में और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमिटी दैट इज 1952. इस दोनों कमिटीज ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज सीडीपी, इन शॉर्ट वी से सीडीपी लॉन्च करने का रेकमेंड किया था. और उन दोनों के रिकमेंडेशंस पे October 2nd 1952, that is on the birth date of Mahatma Gandhi ji, the first community development program was launched in India. At initial stage in 1952, there were 55 community projects in 3 blocks. Each of the community development project covered an area of about 450 to 500 square miles with about 300 villages and the population of about 2 lakhs. So 55 community projects थे 3 blocks में और हर एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 450 to 500 स्क्वायर माइल्स इतना एरिया कवर करता है, जिसमें 300 विलेजेस और अबाउट 2 लाख पॉपुलेशन कवर होता था. ईच प्रोजेक्ट एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स. हर एक प्रोजेक्ट का जो एरिया था वो 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था. और डेवलपमेंट ब्लॉक कंसिस्टेड अबाउट 100 विलेजेस. एक ब्लॉक में 100 विलेजेस आते थे, जिसमें अबाउट 150 to 170 स्क्वायर माइल्स इतने एरिया रहती थी और पॉपुलेशन 60 to 70,000. Now each block was further divided into groups of 5 to 10 villages. ये जो 100 विलेजेस का एक ब्लॉक था वो फिर से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था. 5 to 10 विलेजेस का एक ग्रुप बन जाता था और ईच सच ग्रुप वाज फॉर्म द एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर अ विलेज लेवल वर्कर दैट इज ग्राम सेवक. और 5 से 10 विलेजेस का जो एक ग्रुप बनता था उसका वर्किंग कौन देखता था, ये ग्राम सेवक. सो ग्राम सेवक वाज द वर्कर फॉर दिस ग्रुप, एक्सटेंशन फंक्शनरी फॉर द group of 5 to 10 villages, and his area of operation was 5 to 10 villages. Now this Gram Sevak was the basic level extension functionary in the community development program.
ग्रास रूट लेवल पे वर्क करने वाला ग्राम सेवक के बेसिक लेवल एक्सटेंशन फंक्शन था इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. Then the need for rapid extension program to other part of country led to National Extension Service, that is NES, along with Community Development Program on October 2, 1953, covering the entire country within the period of 10 years. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में जो स्टार्ट हुआ था वो एक साल में इतना रैपिडली वो बढ़ता जा रहा था. इससे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की कंट्री में जरूरत वहां फील हुई और इसलिए एक ही साल में 1953 2 अक्टूबर 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अलॉन्ग विथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसे एंटायर नेशन विद इन द पीरियड ऑफ 10 years कवर किया जाए. In 1957, Balwant Rai Mehta team recommended the establishment of statutory elective local leaders, that is Panchayat Raj institutions. Panchayat Raj institutions was recommended by Balwant Rai Mehta committee, which is village panchayat, panchayat union, and district development councils. So he has suggested the establishment. This program led to emphasis on all-round development of whole community, with special emphasis on the weaker and underprivileged sections through the use of area development, self-help and integrated approach. पंचायत राज सिस्टम से क्या हो गया, ऑलराउंड एक कम्युनिटी का ऑलराउंड उनके लोकल लीडर्स उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो इसकी वजह से होल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी और वीकर सेक्शन और अंडर प्रिविलेज सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया थ्रू सेल्फ हेल्प एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक इट. So thus community development programs however could not bring expected change in improving the condition of rural masses, or there was not much development in the area of agriculture development. Community development program का जो टारगेट था डेवलप चेंजेस लाने का, कंडीशंस इंप्रूव करने का, वो एक्सपेक्टेड लेवल तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई और स्पेशली एग्रीकल्चर में वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उतने अचीवमेंट नहीं ला सका. Then objective of community development in India. The fundamental or basic objective of community development is the development of people of destination man. Now, basic objective क्या है? उस community का overall development. Broad objective if we say, first one is the economic development, second is the social justice, and third is the democratic growth. The attempt is to secure as a good balance as possible among these three objectives or interrelate them in a manner that they support one another. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का अटेम्प्ट क्या था कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स में एक गुड बैलेंस रहे यार ये तीनों एक रिलेट करके प्रोग्राम लॉन्च करे. मोर स्पेसिफिकली वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स वे फर्स्ट टू असिस्ट ईच विलेज इन हैविंग इफेक्टिव पंचायत, कोऑपरेटिव्स एंड स्कूल्स. पंचायत सिस्टम, कोऑपरेटिव्स और स्कूल्स अच्छे हर एक विलेज में हो और थ्रू दिस विलेज इंस्टीट्यूशन plan and carry out integrated multi-phased family, village, block and district level programs. जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे उस विलेज इंस्टीट्यूट, पंचायत, कोऑपरेटिव और स्कूल के द्वारा विलेजेस में लाए और ओवरऑल डेवलपमेंट विलेजेस की हो, इसके ये ब्रॉड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. The other objectives we can say, first was the increasing the agriculture production, then improving the existing village crafts and industries and organizing new ones. जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे विलेज में उनकी कंडीशन इंप्रूव करना, प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज एंड इंप्रूविंग हेल्थ प्रैक्टिसेस. उस वक्त सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे हेल्थ सर्विसेज उतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मिनिमम एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज विलेज लेवल में ही प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था. प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, दिस वाज आल्सो द objective. Then providing recreational facilities and programs, improving housing and family living conditions, and providing programs for village women and youths. So these were the broad objectives of community development programs. Then administration, before Panchayat Raj system, in 1957 Panchayat Raj system was introduced. So before Panchayat Raj system, how was the community development program administered? First, at the national level, for implementation of CDP at the national level, there was a central committee with Prime Minister as the chairman. Prime Minister chairman the. This committee was to lay down the broad policies and to provide general supervision. It was also responsible for economic development. It was also
has assisted in by an advisory board consisting of secretaries of development departments of central ministries. Under central committee, there were community project administration. At the beginning, that is CPA, was very small and it grew up as a big organization. Therefore, from September 1956, a separate central ministry was created known as Ministry of Community Development. So national level पे पहले तो सेंट्रल कमेटी थी जो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन थे, और ये इस कमेटी का काम क्या था कि वो ब्रॉड पॉलिसीज, सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसीज और सुपरविजन था वो देखने का. इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्रू दिस प्रोग्राम्स. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं इसके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल थे. इस कमेटी को एडवाइजरी बोर्ड वो गाइड करते थे, और इस एडवाइजरी बोर्ड में हर एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज थे, ये इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स थे. अंडर द सेंट्रल कमिटी देयर वर द कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज जो सेंट्रल कमिटी थी जिससे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे, उसकी कमिटी के अंदर और एक कमिटी थी, देयर वाज कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज CPA. At beginning, CPA was very small, but it grew up as a big organization. So later in September 1956, the separate Ministry for Community Development was established. Now this ministry has overall in charge of the program. This department prepared national basis program, budgeting, directing and coordinating throughout the country. 1956 के बाद Ministry of Community Development उन्होंने सारा चार्ज लिया CDP का, और इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी नेशनल लेवल पे प्रोग्राम प्लान करना, बजटिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग थ्रू आउट द कंट्री लेवल, ये इस मिनिस्ट्री का काम हो गया. देन एट स्टेट लेवल देयर वाज स्टेट डेवलपमेंट कमिटी और अ सिमिलर बॉडी. दिस बॉडी वाज इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड NES. कम्युनिटी डेवलपमेंट और NES के जो भी एग्जीक्यूशन नेशनल लेवल पे प्लान्स जो बनाते थे उसका एग्जीक्यूशन ये स्टेट डेवलपमेंट कमेटी करती थी. दिस कमेटी वाज प्रेसिडेड ओवर बाय द चीफ मिनिस्टर एंड कंसिस्टेड ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. जो भी लाइक सेंट्रल लेवल पे जो भी टीम थी वैसे ही स्टेट लेवल पे थी, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हेड करते थे और सारे जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर थे वो भी इस कमेटी के हिस्सा थे. नाउ डेवलपमेंट कमिश्नर एक्टेड एज अ सेक्रेटरी टू दिस कमिटी. And this development commissioner had threefold functions. जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर होते थे वो सेक्रेटरी थे इस कमिटी के, और उनके अंदर 3 फंक्शंस थे. He had 2 functions with the center. He had to receive program guidance from center and report the progress and suggestions to the center. पहले तो वो सेंटर को जो भी सेंटर से जो भी गाइडेंस आते थे वो रिसीव करना और प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंटर को सेंड करना, ये पहला काम था. Then he coordinated the program at block level. जो भी सेंट्रल से गाइडेंस आता था वो सारा वो ब्लॉक लेवल पे कोऑर्डिनेट करते थे. एंड ही आल्सो एश्योर्ड द ब्लॉक लेवल का सुपरविजन भी वही देखते थे. एंड थर्ड फंक्शन वाज ही मेंटेन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हु इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ ईच ब्लॉक इन हिज डिस्ट्रिक्ट. So along with the central level, he was also in the administration relationship with the district collector. District collector वो ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, तो उसके साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप मेंटेन करना, हर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उनसे कलेक्ट करना, ये फंक्शन डेवलपमेंट कमिश्नर का था. Then at district level, district collector was the chairman of district planning of development committee. जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट कमेटी थी उसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और ही असिस्टेड कैरिंग आउट दिस डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स. बीडीओ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स. द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. इट हैज बोथ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स एज द मेंबर्स. यहाँ पे ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों भी मेंबर्स है, क्योंकि एनजीओ वगैरह जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्ट लेते थे उनके मेंबर्स भी इस कमिटी में हिस्सा लेते थे. सो ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थे उनके हेड बीडीओ एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दिस फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट कमिटी. देन ब्लॉक लेवल. एट ब्लॉक लेवल बीडीओ is assisted by the team of experts in agriculture, cooperation, animal husbandry,
cottage industry, etc. These technical personnel are assigned with the development works at block level. Block level development committee consists of representatives of panchayats, cooperative, progressive farmers, social workers, MPs and MLA of that area. तो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो थे उन्हें एक टीम असिस्ट करती थी, एक्सपर्ट्स की टीम, जो एक्सपर्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज इंडस्ट्री और एक्सेट्रा, वो सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को असिस्ट करते थे कि कैसे हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दिस टेक्निकल पर्सनल्स वेर असाइन्ड द डेवलपमेंट वर्क्स. जो भी ना एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो काम था वो उन्हें सौंपा गया था. तो ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी में कौन कौन मेंबर्स थे? एक तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंचायत, देन कोऑपरेटिव्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, सोशल वर्कर्स and MPs and MLAs of that area. These were also the member of block development committee. Then at village level we had village level worker, that is VLW, or we say them gram sevak. They act as the multi-purpose man at the village level. Each gram sevak is in charge of about 7 to 10 villages. हर एक ग्राम सेवक के अंडर 7 से 10 विलेजेस आते थे. He is in charge of both village and family development. विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो दोनों का सुपरविजन इंचार्ज यही थे. ही गाइडेड एंड असिस्टेड बाय द वेरियस टेक्निकल स्पेशलिस्ट एट द ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल पे जो एक्सपर्ट्स की टीम थी वो उन्हें गाइड करते थे. ही इज द लास्ट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेन फॉर कैरिंग आउट हिज नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर विलेज डेवलपमेंट. ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते थे ये लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, और उससे उन्हें ये डायरेक्टली कम्युनिटी के जो लोग थे उनके साथ कांटेक्ट में रहते थे, और नेशन वाइड प्रोग्राम जो विलेज डेवलपमेंट का चलता था वो ग्रास रूट लेवल पे ये इम्प्लीमेंट करते थे. Now, as seen at every level, along with official setup, non-official participants has also been emphasized. This program is often called as people's program. यहाँ पे नॉन ऑफिशियल पर्सन्स भी इन्वॉल्व रहते थे इस प्रोग्राम में, इसलिए इस प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को पीपल्स प्रोग्राम ऐसे कहा जाता था. There is great stress on people's participation, not merely in execution of program, but also in the planning. लोगों का पार्टिसिपेशन सिर्फ एग्जीक्यूशन में नहीं, लेकिन प्रोग्राम प्लान करने में भी लोगों का पार्टिसिपेशन था. According to Nehru, a panchayat, that is a panchayat, cooperative and a school are the 3 essentials for Indian village. Indian village में पंचायत होनी जरूरी है, कोऑपरेटिव भी होनी जरूरी और स्कूल. ये these are the 3 government institutions which are very necessary in the village. Panchayat deals with the political affairs, cooperatives deal with the economic affairs, and schools deals with the education. With these 3 village institutions, Indian villages are built on the strong foundation. अगर ये तीनों इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करे तो हमारे विलेज, इंडियन विलेजेस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हम बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे नेहरू जी ने कहा था. The next is the National Extension Services that was come in 1953 after 1 year of community development program. This was implemented in areas which were not covered under the community development program, so that entire country would get the benefit of development. When compared to community development, NES, that is National Extension Service, was less intensive in character. Since community development and National Extension Service had same basic ideas, they were integrated both at center and state. With effect from April 1958, there was no distinction between community development blocks and National Extension Service. All NES blocks became the community development blocks and was achieved by October 1963. पहले जहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एरिया कवर नहीं हुई थी वो सारी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस से कवर होने का कवर किया गया. उसके बाद में सीडीपी और एनईएस के दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक आइडियाज सेम थे, इसलिए क्या हुआ सेंटर और स्टेट लेवल पे ये दोनों प्रोग्राम्स इंटीग्रेट किए गए विद द इफेक्ट फ्रॉम 1958. 1958 से देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सीडी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और जो भी एनईएस ब्लॉक्स थे वो सीडीएस ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए. एंड दिस वाज अचीव्ड बाय अक्टूबर 1960. टिल अक्टूबर 1963 तक सारे ब्लॉक्स जो एनईएस ब्लॉक्स थे वो सीडी ब्लॉक्स बन गए. NES covered almost all villages in the country. For this national program, apart from existing system,
A new administrative organization was built. NES ने सारा हर एक विलेज ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस कंट्री में कवर किए और इस नेशनल लेवल प्रोग्राम पे अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम थी उसके साथ साथ एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया गया था. At the central level, Planning Commission itself, headed by PM, acted for direction and coordination of development. It was assisted by the advisory board comprising of secretaries of several central ministries concerned. An administrator for CDP was appointed to work under the control of Central Committee for overall management of the program. As like Community Development Program, NES में भी सेंट्रल लेवल प्लानिंग कमेटी थी जो पीएम हेड थे उस कमेटी के, और सेम लाइक एक्सपर्टीज वो सेवरल सेंट्रल मिनिस्टर्स की सेक्रेटरी जो वहां पे एडवाइजरी थे, एनईएस में भी वो एडवाइजरी थे. At state level, a state development committee under the chief minister was set up with several ministries as its members. It was assisted by state level advisory board with the development department secretaries. A development commission was responsible for the management of the program, same like the community development program. And then at district level, there was district development council headed by the district collector. यहाँ पे नाम बदल दिया गया, district development council आ गया. Various district level development officers as well as non-officials such as legislatives, direction of development commissioner is responsible for implementing all types of projects within the district. Then project advisory committee in the block was headed by the block development officer. BDO ने प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमिटी PCA बनाया गया ब्लॉक लेवल पे और उसे हेड करते थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. सेवरल ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स वर द मेंबर ऑफ दिस कमिटी. ब्लॉक्स वर फॉर्म्ड विद द कटिंग एज ऑफ अबाउट 100 विलेजेस. 100 विलेजेस का एक ब्लॉक बनाया गया NES में with approximate population of 60,000 to 80,000. Now this district committee to guide and to support BDO to implement the multi-dimensional development program. This district committee was there to guide the BDOs, and BDO was assisted by number of extension officers representing agriculture. As like in CDP, जो भी agriculture experts, animal husbandry expert, cooperatives experts जो थे वो BDO को यहाँ पे assist करते थे. Then we can see here the organizational pattern of prior to Panchayat Raj, whatever we have seen till now in both community development and national extension service. At center, at official level, we had Ministry of Community Development and Cooperation. Formerly, it was called as Community Projects Administration, and non-official Parliament through Central Committee and Prime Minister as Chairman. At state level, we had State Development Commissioner and State Legislature to State Development Committee. Chief Minister was the Chairman. District level, we had District Planning Officer or District Collector. Then District Development Committee, where Collector was the Chairman. And at block level, we had Block Development Officer and Block Advisory Committee. And at village level, we had Gram Sevak, Village Development Council or Village Panchayat. And at last, there were the villagers who were the beneficiaries of this program. The block was divided into number of circles of the villages, and multi-purpose village level workers were appointed at each circle to motivate, guide and assist the rural people to improve their social and economic conditions. NES में block जो थे वो number of circles में divide किए गए थे, number of circles of villages, and multi-purpose village level workers, that is gram sevaks, were appointed for each circle to motivate or guide the rural people. A few multi-purpose women workers, that is gram sevikas, were also appointed to motivate and help the rural women in national extension service. The central government provided substantial grants to state government so as to augment the resources for allocation of funds to each development block. Central government ने क्या किया, substantial grant state government को दिया so that they can, whatever the resources are there, they can allocate between the development blocks. Now, on the completion of first 5 years of the program, the Planning Commission appointed a high-ranking study team headed by Balwant Rai Mehta, that is Chief Minister of Gujarat. This team pointed out positive results and inadequacies in implementation of the program. The study team made significant recommendation with implementation of program. According to it, there should be effective administrative decentralization for implementation of program.
The decentralized administration was to be placed under the control of elected and integrated local self-government system, ordinarily of 3-tiered bodies from village level to block level and then to district level. This democratic decentralized system was named as Panchayat Raj, and CDP by and large bureaucratic management. तो यहाँ पे क्या किया गया, आफ्टर 5 years ऑफ प्रोग्राम, यानी इसके 5 साल बाद प्लानिंग कमीशन ने एक टीम स्टडी टीम बनाई जहाँ पे बलवंत राय मेहता वो उस टीम के चेयरमैन थे, और उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इस प्रोग्राम के बारे में बताया. तो जो स्टडी उन्होंने मेन रिकमेंडेशन, बलवंत राय मेहता की टीम ने मेन रिकमेंडेशंस क्या दी थी? दे सेड दैट डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक लोकल गवर्निंग बॉडी चाहिए जो विलेज लेवल पे इलेक्टेड बॉडी हो, जो ये सारे काम को गवर्न कर सके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और वो 3 टायर मतलब विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इससे उन्होंने नाम दिया पंचायत राज. नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. फर्स्ट वाज द टू चेंज द आउटलुक ऑफ द विलेज पीपल, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट effectively in development programs, to develop village leaders accepted by all, and to increase employment and production. These were the broad objective of National Extension Service. Then defects of community development programs and National Extension Service. First was the uneven distribution of benefits. हर एक ब्लॉक में जो भी बेनिफिट्स थे वो इक्वली डिवाइड नहीं हुए. Absence of clear cut priorities. पहले डेवलपमेंट किसका, प्रायोरिटीज वाइज डेवलपमेंट क्लियर कट नहीं दिया गया था. लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड म्यूचुअल एड्स. इनएडेक्वेट एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर पे ज्यादा डेवलपमेंट का ध्यान नहीं दिया गया. सो दिस वर द डिफेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल